ये तमाम लोग जानते हैं कि बीती 23 जुलाई से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की थी जिसका नाम था बहुजन जागो मार्च और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। इसलिए जानते हैं कि बिखर के कभी भी हम लोग शासक नहीं बन सकते। अगर हमें शासक जमात बनना है, हमें शासक कौम बनना है, तो हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं जो अलग अलग पार्टी संगठन दल चला रहे हैं उन तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसी निवेदन के साथ हम लोग निकले थे और आज इसका अंतिम पड़ाव दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा बताया। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, हम लोग शिक्षित हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा संघर्ष करो, संघर्ष भी करो। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी संगठित रहना, लेकिन हम लोग उस बात को बिल्कुल अलग डाइवर्ट करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संगठित रहने को कहा और हम लोग संगठन पे संगठन बनाए चले जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग शासक जमात थोड़ी बनेंगे। जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार बहुजन चैनल के माध्यम से, और मैं आज बहुजनों के एक ग्रुप के साथ खड़ा हूं और ये नौजवानों का ग्रुप है। नौजवान जो कि देश को एक नई राह देते हैं और नई राह अगर मिलेगी तो देश तरक्की करेगा। तो मैं जानना चाह रहा हूं सर, आप लोग आज किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये तमाम लोग जानते हैं कि बीती 23 जुलाई से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से हमने एक संकल्प की शुरुआत की थी जिसका नाम था बहुजन जागो मार्च और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आओ। हम और तमाम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिखर के कभी भी हम लोग शासक नहीं बन सकते। अगर हमें शासक जमात बनना है, हमें शासक कौम बनना है, तो हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं जो अलग अलग पार्टी संगठन दल चला रहे हैं उन तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसी निवेदन के साथ हम लोग निकले थे और आज इसका अंतिम पड़ाव दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा। ये अभी तक हमने देखा है 74 साल हो गए और 74 सालों में हमारा शासन जो अभी तक कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देता हम बहुजनों का, तो उसकी क्या वजह है? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, हम लोग शिक्षित हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा संघर्ष करो, संघर्ष भी करो। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी संगठित रहना, लेकिन हम लोग उस बात को बिल्कुल अलग डाइवर्ट करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संगठित रहने को कहा और हम लोग संगठन पे संगठन बनाए चले जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग शासक जमात थोड़ी बनेंगे। अभिषेक जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, संगठित भी हो गए आप, शिक्षित भी हो गए, और इसके बावजूद आपकी सरकार क्यों नहीं बन पा रही? सब संगठित हो गए। बनने में ज़्यादा दूरी का समय नहीं है। समाज बिल्कुल एकजुट। अगर सरकार नहीं बन पा रही है तो हमारे नेताओं की कमी से नहीं बन पा रही है। 1,35,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड संगठन बने हुए हैं, अलग अलग पार्टियां बनी हुई। बिहार जाओ तो उसकी अलग पार्टी चल रही है, मध्य प्रदेश आओगे अलग पार्टी चल रही है, राजस्थान आओगे अलग पार्टी चल रही है, उत्तर प्रदेश में अलग पार्टी चल रही है। मूवमेंट एक है। हम बात करते हैं फूले शाहू, पेरियार, ललई, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को बढ़ाने के लिए। जब वो लोग कहते थे एकजुट रहो, हम लोग अलग अलग रास्तों भग रहे हैं। लक्ष्य एक ही है। अभी आपने कहा हम संगठित हो गए, तो ये संगठित नहीं कहला सकते, क्योंकि अलग अलग संगठन है, तो संगठित कहाँ है? तो वो एक संगठन में कैसे आएंगे आप? कि एक संगठन में आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उसी मेहनत के लिए हम लोग निकले हुए हैं और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी से ही जो है एक संगठन बना, मतलब संगठन नहीं बनाए, मतलब उन लोगों को संगठित कर ले। और कहावत बहुत अच्छी है कि बंद मुट्ठी लाग के और खुली मुट्ठी खाक के। अच्छा, ये जो अभी 2024 का जो प्लान है, 2024 के प्लान में आप क्या देखना चाह रहे हैं? हम लोग बहुजन की सरकार, देखो कांग्रेस की, अगर मैं हवा में बात करूं कि बहुजन कैसी बात कर रहे हैं, हम तो डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले व्यक्ति की सरकार देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार कैसे बनेगी? बिखर के नहीं बनेगी। हमारे पॉलिटिकल लीडर जितने भी सब लोग एकजुट हो जाएंगे, तब भी अभी शायद 2024 में हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम लोग पूरे समाज के अंदर और विरोधियों को ये मैसेज जरूर देंगे कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो हम लोग बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा सीटें भी लेके आएंगे। सर, लेकिन एक बात जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने राजस्थान में जाके जो है एक बीएसपी का एक, अगर बहुजन कहते हो तो बहुजनों की ग्रुप के साथ ना जाके उन्होंने एक दूसरे ग्रुप के साथ समझौता किया है। देखिए, छोटे ग्रुप के साथ। उनके बारे में नहीं पता कि वहाँ वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो चुनावी बात है। अगर मैं वहाँ मौजूद होता या मैं वर्तमान समय में किसी पार्टी का हिस्सा होता तो मैं आपको इस बयान पे कह सकता था, लेकिन अभी मैं इस बयान पे कहना ही नहीं चाहता। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसे संगठन बने हैं और उन संगठनों का एक संगठन है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर जी पहुँच गई। अभी तो मुझे नॉलेज में तो है नहीं चंद्रशेखर जी पहुँच गए, हमारी नॉलेज में नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भैया एकजुट हो जाओ बस। 2024 के लिए भाइयों को, अपने समाज को एक संदेश दीजिए। मैं तो नौजवान साथियों को कहता हूँ, जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ आज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता है। नौजवान संघर्ष करके ताज भी आए। आपने देखा है
और सुना है जो अभिषेक जी ने जैसे भी कहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम।